स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। सभी दर्शकों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाले हैं कि लोगों को जिज्ञासा रहती है कि 9 दिन पर्यंत वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, तो माँ को क्या विशेष चीज़ अर्पण करके और किस विशेष मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, या उनके लिए जो 9 माता के जो 9 स्वरूप हैं उनके लिए सरल मंत्र क्या है। कि विशेष करके जैसे पहला स्वरूप है तो माँ के प्रथम स्वरूप को क्या कहा जाता है और उसके लिए मंत्र कौन सा अच्छा रहेगा, क्या भोग उनको अर्पण करना चाहिए और उससे क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ें हम माँ के 9 स्वरूपों के लिए के बारे में बताएंगे आपको। तो सर्वप्रथम जो माता का जो पहला स्वरूप है, प्रथमम शैलपुत्री चा, तो पहला जो स्वरूप है वो शैलपुत्री का है और शैलपुत्री माँ का प्रथम स्वरूप है। और इनके लिए जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए और भोग में घी अथवा घी से बनी हुई कोई मिठाई इस दिन माँ के प्रथम स्वरूप को पहले दिन भोग लगाना चाहिए। और रंग जो है, साथ में रंग का भी विधान है। इनका जो रंग है वो श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग है, तो सफ़ेद रंग का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। और इसके करने से शैलपुत्री की उपासना, माँ के प्रथम स्वरूप की उपासना करने से शक्ति प्राप्त होती है। तो यदि किसी को शक्ति प्राप्त करना है तो माँ के इस मंत्र का जप करें और इस जो बताया गया है उसी नैवेद्य का भोग लगाएं। और दूसरा जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, तो इसके लिए माँ के दूसरे स्वरूप के लिए जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए और साथ में खीर का भोग मिश्रित जो है मिश्री डाल करके खीर का भोग लगाना चाहिए। और इनका जो रंग है वो है लाल वर्ण के वस्त्र आदि अर्पण करना चाहिए और लाल रंग के वस्त्र आदि पहनना चाहिए। और माँ के दूसरे स्वरूप की आराधना करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, यानी इंद्रियों पे नियंत्रण होता है और साथ में ज्ञान की वृद्धि होती है। अब आते हैं तीसरे स्वरूप में। माँ का जो तीसरा स्वरूप है वो चंद्र घंटा का है और इनका जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए और दूध और मावे की मिठाई इसका भोग अर्पण करना चाहिए। और इनका जो रंग है वो नीला है, गहरा नीला है, तो इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। और माँ के तीसरे स्वरूप की आराधना करने से, विशेष आराधना करने से एकाग्रता प्राप्त होती है। अब आइए चौथा स्वरूप। माँ का जो चौथा स्वरूप है कूष्मांडा, तो कूष्मांडा देवी का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। तो और इनका जो भोग है, इनको जो भोग लगाना है वो मालपुए का भोग लगता है, मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। और माँ कूष्मांडा की आराधना करने से, इनकी आराधना करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय रुका हुआ है, कार्य में किसी कार्य में व्यवधान है, तो माँ कूष्मांडा के मंत्रों का जप करें और उनका भोग लगाएं, विशेष भोग अर्पण करें और उनका ही पूजा करें। अब पांचवा जो स्वरूप है वो स्कंद माता का है, तो स्कंद माता के लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। तो और इनको जो है केले का भोग लगाना चाहिए। और स्कंद माता की पूजा, विशेष पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है अथवा संतान की उन्नति होती है। तो इनका जो है, अगर किसी को संतान आदि की कामना है या संतान की उन्नति की कामना है तो माँ स्कंद माता का मंत्र जप करें और केले का भोग अर्पण करें। इनका जो रंग है वो स्लेटी रंग है
और अब छठा स्वरूप आता है माता का कात्यायनी। तो कात्यायनी का मंत्र है माँ के छठे स्वरूप का ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः। तो और इनको जो भोग अर्पण होता है वो शहद का भोग अर्पण करना चाहिए, शहद का भोग लगाना चाहिए। और माँ कात्यायनी की पूजा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और साथ में माँ कात्यायनी के छठे स्वरूप की पूजा करने से अगर किसी कन्या की विवाह में कोई व्यवधान है तो उसे विशेष रूप से माँ कात्यायनी का मंत्र जप करना चाहिए, भोग अर्पण करना चाहिए। और इनका जो रंग है वो नारंगी रंग है और भोग जो है वो शहद का है, शहद का भोग लगाना चाहिए। सातवां स्वरूप है माता कालरात्रि का। और कालरात्रि का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। इस मंत्र का जप करें और गुड़ और घी का भोग, और इनकी पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, यानी शत्रुओं का शमन होता है। अगर रोग का भी शमन होता है, शत्रुओं का भी शमन होता है। अगर किसी को शत्रु से कोई परेशानी है, रोग आदि की अधिकता है, तो उसे माँ कालरात्रि के स्वरूप की आराधना करके और उनको गुड़ और घी का भोग लगाना चाहिए। इनका जो रंग है वो हरा है। अब आठवां जो स्वरूप है माता का वो महागौरी का है। तो महागौरी का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। इस मंत्र का जप करें और नारियल अथवा इससे बने हुए मिष्ठान, नारियल से वो लोग मिष्ठान आदि बनाते हैं, तो नारियल का भोग अथवा इससे नारियल से बनी हुई मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। और महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को तरक्की और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। किसी को उन्नति तरक्की प्राप्त करनी है तो महागौरी के माने दुर्गा जी के आठवें स्वरूप महागौरी की आराधना करनी चाहिए। नारियल या अथवा उससे बने हुए मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। मंत्र हमने बता दिया। और नौवां स्वरूप है जो माता सिद्धिदात्री का, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनका जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। इससे जो है इस मंत्र का जप करें और तिल से निर्मित मिष्ठान, तिल से मिष्ठान आदि बना करके, तिल से जो भी मिष्ठान आदि बनाया जा सकता है उसका भोग अर्पण करना चाहिए। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से वैसे तो सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि उनका नाम ही सिद्धिदात्री है। तो इसी प्रकार सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए। इनका रंग जो है वो पीला है, पीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, पीले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और मंत्र हमने बता दिया तिल से निर्मित। इस प्रकार से मैंने माँ के 9 स्वरूपों की किस प्रकार से आराधना करनी है और किस स्वरूप की आराधना करने से किस मनोकामना की पूर्ति होती है वो हमने बता दिया। आगे की वीडियो में हम नवरात्र से संबंधित और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।